श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय और विषय है हनुमान नारद संवाद। तो कहा कल हनुमान जी बता रहे थे कि पांडवों पर जो विपत्तियां पड़ी, भगवान की कृपा पांडवों पर है, पांडवों के ऊपर सबसे अधिक है। क्या लक्षण है? उन्हें उन पर विपत्तियां पड़ी। स्वयं भगवान ने उन पांडवों को विपत्ति प्रदान करके उनको जगत में प्रकाशित किया। ये भगवान की महिमा है। अनेक एग्जाम्पल है। भगवान ने शिव जी को विष पिलवा करके उन्हें महिमा जगत में प्रकाशित करवा दी। नीलकंठेश्वर महादेव हुआ कि नहीं? ऐसे कई लीलाएं ऐसी हैं जहां भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। भक्त हमेशा उसी चेष्टा रहती है भगवान की महिमा को जगत में प्रकाशित करना, और भगवान की चेष्टा रहती है भक्ति महिमा जगत में प्रकाशित करना। दोनों का यही व्यवहार है। भक्ति समय चेष्टा भगवान के लिए होती है और भगवान की चेष्टा भक्त के लिए होती है। दोनों की चेष्टा अपने लिए नहीं होती। जगत में क्या होता है, दो बंदे आपसे प्रेम करते हैं, दोनों का उद्देश्य अपना स्वार्थ रहता है। पत्नी प्रेम करते अपने स्वार्थ के लिए, पत्नी पति से अपने स्वार्थ के लिए, माता पिता पुत्र से अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र अपने स्वार्थ के लिए। जगत क्या है? स्वार्थमय जगत क्या है? स्वार्थमय। कल चला गया था भगवान और भगवान के भक्त आपस में जो प्रेम करते हैं उनका प्रेम देह संबंधी नहीं है। जरूरत पड़े तो भगवान अपने भक्तों को शारीरिक कष्ट देकर के भी उनका उत्थान कर देते हैं। और भक्त भी भगवान से जो प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वे दैहिक कोई वस्तु नहीं मांगते हैं। और भगवान से जो प्रेम की सेवा करते हैं, दैहिक वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रेम नहीं करते हैं। केवल और केवल क्या? भगवान की सेवा करने के लिए ही मुझे प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। तो यहां बता रहे हैं, तो यहां बताया था हनुमान जी कह रहे हैं जितनी विपत्तियां पांडवों के ऊपर पड़ी, विपत्तियां नहीं है, वो संपत्ति है। हाँ, जब कष्ट होता है तो कभी ऐसा लगता है विपत्तियां सी हैं, परंतु विपत्तियां नहीं है। क्योंकि फलेन परिचय थे, वो विपत्ति है कि संपत्ति है, निर्णय कैसे होगा? बच्चा स्कूल पढ़ता है, खूब पिटाई होती है उसकी, मुर्गे बनने पड़ जाते हैं उसको, कष्ट उसको उठाना पड़ता है। अब वो विपत्ति है कि नहीं है? विपत्ति है या नहीं है? है। खड़े होकर डंडे खा हाथों में, विपत्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? फलेन परिचयते, वो जो कष्ट उठा रहा है, शासन सहन कर रहा है वो टीचर्स का, वो उसकी संपत्ति है। क्यों? उसी शासन के द्वारा ही वो बंद क्या प्राप्त करता है? उच्च पद प्राप्त करता है, जॉब प्राप्त करता है, अच्छा सम्मान प्राप्त करता है। तो ये विपत्ति कैसे हो गई? संपत्ति का तात्पर्य क्या होता है? संपत्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भोग की वस्तुओं को खरीदता है, उसे आनंद उपभोग करता है। तो जो विपत्ति दिखाई पड़ रही थी उसका फल क्या हो रहा है? आनंद। तो ये विपत्ति नहीं हो सकती। विपत्ति का फल क्या होता है? दुख, क्लेश। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो कितना अच्छा उदाहरण दिया। जितनी विपत्तियां पांडवों के पड़ी हैं, सबकी तुलना किससे की गई है? सुसेविता साधु संग, अर्थात सुसेवित साधु की तुलना की गई है।
जैसे साधु की खूब सेवा करने पर साधु की कृपा से भगवत दर्शन होते हैं, शिव प्राप्त होती है। तो ये विपत्तियां हैं, इन विपत्तियों के आने पर ही पांडवों को भगवान के दर्शन हुए, दर्शन होते थे। ये कल हो चुका था। संपत्ति तो है ही है, विपत्ति ऐसी तो संपत्ति कैसे होगी? जब जो विपत्ति पड़ रही है उसकी तुलना साधु के साथ कर दी गई है, तो जो संपत्ति होगी उसका तो फिर कहना है क्या। क्या संपत्ति क्या हुई थी? साक्षात भगवान ने रासु यज्ञ करवाया, ये संपत्ति है। जरासंध का वध स्वयं भगवान ने करवाया भीम के द्वारा, ये संपत्ति है। अतिथियों के पाद प्रक्षालन जो किया भगवान ने, ये पांडवों की संपत्ति है। विपत्ति तो है ही है, विपत्ति तो उनको विख्यात करती है, संपत्ति और विख्यात करेगी। संपत्ति जो विपत्ति पड़ रही है उसे विख्यात कर रही है भगवान को, पांडवों को, तो संपत्ति क्या करेगी? और विख्यात करेगी ना। जो दुर्वासा जी पहुंच गए भूखे प्यासे शिष्य को लेकर के, वही महाराज आज हम आपके यहाँ और भोजन ग्रहण करेंगे, आप व्यवस्था कीजिए, हम नदी स्नान करके आते हैं। विपत्ति थी, भगवान पहुंच गए, इसको एक पल्ले में रख दिया जाए। दूसरे पल्ले में भगवान स्वयं अपने हाथों से अतिथियों के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अब इनमें से पांडु की महिमा किससे अधिक बड़ी? पांडु की महिमा इसमें किससे अधिक बड़ी? जो विपत्ति में या संपत्ति में? विपत्ति में भगवान वहां पहुंच गए, विपत्ति का लक्षण है। संपत्ति में भगवान को उनकी रासु यज्ञ में, भगवान रासु यज्ञ में वहां पर अतिथियों के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अधिक ख्याति पांडु किसमें होगी? इसमें क्यों? इसमें क्योंकि वो लोग बोलेंगे भाई कौन सी बड़ी बात है, अब भक्त हैं तो भगवान तो रक्षा करने आएंगे विपत्ति में। आश्चर्य का विषय है? नहीं है। आश्चर्य का विषय क्या है? ये आश्चर्य का विषय है। अब भगवान ने रासु यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज जी के यज्ञ में अतिथि के चरण धोए, ये संपत्ति है। तो यहाँ कल स्पष्ट हो गया था, तो सिद्ध हो गया, क्योंकि पांडव महात्मा हैं, उनके पाप कर्म हो नहीं सकते हैं, प्रारब्ध अपराध उनका रह नहीं सकता है, तो उनको जो विपत्तियां मिल रही हैं ये उनके पाप कर्मों का फल नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा। वही भगवान की इच्छा क्यों? उनकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको कष्ट प्रदान किए। ये तो एक शिक्षा, एक कारण। अन्य कारण क्या है? जगत को यह शिक्षा देने के लिए, देखो भक्ति का जो भक्ति करते हो, विपत्ति आती हैं, अंत में जीत तुम्हारी होगी। होता है ना, जो भक्ति लोग करते हैं, समस्या आती हैं, परंतु वो यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? जो भक्त भजन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पांडु द्रौपदी चीरहरण हुआ, इससे एक उत्साह का संचार होता है। किसके हृदय में? कौन भक्त? सिद्ध नहीं, जो सामान्य, जो हमारे जैसे है ना, ये क्या लटपट साधु, गिरने पड़ने वाले, ये आशा बन जाते हैं, अच्छा द्रौपदी की रक्षा की तो हमारी भी रक्षा हो जाएगी। ये हमको आश्वासन देने के लिए, चिंता मत करो, विपत्ति आएंगी तो मैं रक्षा करने वाला हूं, ये विश्वास दिलाने के लिए भी एक कारण ये भी होता है। हम सोचते हैं भाई कौन देखेगा हमको, क्या देखेगा, हमारा क्या होगा, अगर मैं देखूंगा ना। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी आविष्ट हो गए। अरे प्रेम पराधीना विचाराचार वर्जिता
नियोजयत तम दौत्ये सारथ्यपिमं प्रभु। हनुमान जी भ्रमित हो गए हैं, भूल गए कि यह पांडव नहीं है। अरे पांडव, मतलब कि उनको ऐसे लग रहा है पांडव मेरे सामने खड़े हैं, आविष्ट हो गए। अरे पांडवों, अरे प्रेम पराधीना विचार आज वर्जिता। अरे पांडवों, पांडव कौन है? प्रेम के पराधीन। या दो विशेषण दे रहे हैं पांडवों के लिए। एक प्रेम पराधीन, दूसरा विचार आचार वर्जिता। हे पांडवों, तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो, तुम अधीन हो। किसके अधीन हो? प्रेम के अधीन हो। मानो पांडवों ने कहा हम अधीन कैसे हो सकते हैं? क्या लक्षण देखा तुमने? क्योंकि आचार विचार वर्जिता। तुम कौन हो? आचार विचार वर्जिता है। आचरण क्या है? सदाचार क्या है? कदाचार क्या है? आपने दोनों को ही छोड़ दिया। आप विचार ही नहीं करते हो। सदाचार क्या है और कदाचार क्या है? आपको ज्ञान ही नहीं रहता। आप इससे ऊपर उठ चुके हो। और ये लक्षण है प्रेम पराधीन का। आप प्रेम के पराधीन हो, प्रेम के अधीन हो, इसका यह लक्षण है कि आप आचार विचार का विचार आप नहीं करते हो। मानो पांडव ने पूछा आपके लिए साहस कैसे हो गया इतनी बात बोलने का? हमें सदाचार कदाचार का ज्ञान ही नहीं है। लक्षण परिचय थे। नियोज्यतम दौत्ये मम प्रभु। उसका लक्षण यह है, मेरे प्रभु, जो मेरे प्रभु भगवान मेरे प्रभु हैं, राम जी या कृष्ण, अभी वो कृष्ण रूप में है। आपने मेरे प्रभु को नियोज्यथ तम दौत्ये, आपने मेरे प्रभु को दूत कार्य में उनको नियुक्त कर दिया। और सारथ्यपि आपने मेरे प्रभु को दूत बना दिया। संदेश वाहक दूत को मतलब संदेश वाहक होता है। वह निम्न कोटि का सेवक होता है। एज ए पोस्टमैन, पियोन क्या होता है? और तो और सारथ्यपि, उनको मेरे प्रभु हमें सारथी बना दिया। और सारथी पद भी बहुत ऊंचा पद नहीं होता। सारथी ड्राइवर, सारथी भी, और या फिर दौत्य हमें प्रभु को इसमें लगा दिया। तो सिद्ध हो गया क्या? ये सिद्ध हो गया कि आपको सदाचार ज्ञान ही नहीं है। किसे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, भगवान से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है, ज्ञान नहीं है। परंतु आपका दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? आप स्वतंत्र है नहीं, आप तो पराधीन है, अधीन है। किसके अधीन है? प्रेम के अधीन। अर्थात प्रेम ही आपसे करवा रहा है। आपको दोष नहीं है। यदि हम किसी अधीन होकर कोई दुष्कर्म करते हैं, दोष किसका होता है? मालिक का। एक कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय यदि मालिक के कहने पर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है कंप्यूटर इत्यादि में, तो पुलिस किसे पकड़ती है? उसे पकड़ती है, जो करवाने वाला है। तो क्या दोष आपका नहीं है? आप प्रेम के पराधीन हैं। इसलिए प्रेम के पराधीन होने के कारण प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम क्या लक्षण है? जहां पर आचार विचार का ज्ञान नहीं रहे, ये प्रेम का लक्षण होता है। जहां बुद्धि काम नहीं कर रही है, प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर स्वाभाविकता है, बुद्धि का उपयोग नहीं है। जब तक बुद्धि काम कर रही है, प्रेम नहीं है। जब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, अब प्रेम है। समझे कि नहीं? जब हमें पता है हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बुद्धि काम कर रही है, तो वहां पर क्या है? अस्वाभाविकता,
अस्वाभाविकता। एक कार्य होता है स्वाभाविक, एक कार्य होता है अस्वाभाविक। स्वाभाविक कार्य किसे कहते हैं? जहां बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा। और अस्वाभाविक जहां बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आपने मेरे प्रभु को दूत कार्य में लगा दिया और सारथी बना दिया, तो सिद्ध हो जाता है आप प्रेम के पराधीन हो। अब यहां कह रहे हैं अरे, अरे कह रहे हैं, अरे हम किसे बोलते हैं? अरे किसे बोलते हैं? तो सामने खड़ा हो, है ना, खड़ा हो तो अरे कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? बोले प्रभु जी तो एक व्यक्ति हमें यहां से बॉम्बे बैठा है, हम उसको अरे अरे क्या कर रहा है? अरे क्यों बोलते हैं? वो भी भावना क्या है बोलते ना, ऐसा मारूंगा ना जो दिख रहा है क्या वो फिर बोलते ना, हाथ पड़ गया ना ऐसे मारूंगा, क्यों दिख रहा है क्या? तो हम क्यों नहीं बोलते ऐसा? तो फोन पे ऐसे मारूंगा ना क्यों नहीं बोलते? एक्शन हो रहा है जैसे देख रहा सामने हो, तो तू मान जा, तो ही मान जा। लगता है पागल के बोल रहा है। पहले ना ये वो कान में वो ये नहीं होते थे, ये है ना ये NRI गिरी। मैं परिक्रम जा रहा था स्कूटर में, एक आदमी वहां से आ रहा है, अच्छा भला आदमी, वो पहले तो वो ऐसे 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 से करे, क्या क्या ना, कहीं पागल से लगता है आदमी ऐसे करते हैं, कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, करते नहीं सारा ऐसे हाथ दिखाते हैं उसको, फोन भी दिखा रहा हाथ उसको। तो यहां कह रहे हैं क्योंकि वहां पर भावना क्या जा रही है, जैसे सामने खड़ा हुआ है, तो अरे कह रहे हैं हनुमान। अरे किसे बोल रहा था? अरे इधर, अरे क्या कर रहा है? जो सामने नहीं हो उसको अरे नहीं बोलते हैं। अरे से बोलने तब होता है जब व्यक्ति सामने खड़ा हुआ हो। हनुमान जी ऐसे आविष्ट हो चुके हैं, ऐसे आविष्ट हो चुके हैं, परमानंद में आविष्ट हो चुके हैं और भूल ही गए हैं कि मैं पांडव यहां पर नहीं है। साक्षात की भांति उनको संबोधन कर रहे हैं, अरे पांडवो, हैं? अब यहां पांडु को अरे क्यों बोल दिया? अरे तो जो अरे जो होता है ना, जो अरे होता है वो तो वो क्या होता है? समान 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 सूचक शब्द नहीं है। अरे 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 ओ समान सूचक शब्द क्या है? हे, ओहो, हे है ना, हे। तो अरे अरे क्यों बोल रहे हैं? अरे अरे क्यों बोल रहे हैं? हनुमान जी हैं, उनके प्रति बुद्धि भाव है, भीम मेरा छोटा भ्राता है, ये भाव भी है। और जहां फिर और एक वैष्णव अन्य वैष्णव के प्रति, वैष्णव के प्रति क्या भाव होना चाहिए? मैत्री। जब मैत्री होती है ऐश्वर्य भाव फिर नहीं रहता। इस जगत में संभव नहीं है ये। एक समय ऐसा आ जाता है गुरु और शिष्य में भी मैत्री भाव हो जाता है, ऐश्वर्य वहां पर भी नहीं रहता है। नित्य धाम में है, जब एक सखी मंजरी स्वामी को अपनी जिसके अनुगत्य कर रही है उसे कैसे पुकारेगी? हाथ जोड़ के, सिर्फ नाम लेकर के। क्यों? आपको क्या पता है? सख्त भाव हो जाता है। परंतु अब प्रारंभ में स्टार्टिंग कहां जो होनी चाहिए? संभ्रमेन गुरु सेवा, संभ्रमेन वैष्णव सेवा, संभ्रमेन भगवत सेवा। क्यों? संभ्रम से सेवा करेंगे अपराध की संभावना खत्म हो जाती है। जब संभ्रम बुद्धि से किसी की सेवा करते हैं, संभ्रम ऐश्वर्य भाव से, तो फिर अपराध की संभावना बहुत कम हो जाती है। संभ्रम सेवा करते 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 एक दिन ऑटोमेटिक वो सेवा कन्वर्ट हो जाएगी विश्रम्भ में। कब होगी पता भी नहीं चलेगा, कब होगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे किसी लड़की की शादी हुई, अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज। अब नए घर में गई है, ना उसने पति को देखा था, ना सास ससुर को देखा था,
शादी हो गई है, पहले कैसे रहती है वो? डर डर के रहती है, संकोच करके घर में काम धाम करती है, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, सास की बुरा ना मान जाए, कि ससुर बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, इत्यादि इत्यादि, और डर डर की सेवा करते रहते, हर काम करती है ना। करते 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 क्या हो जाता है? स्वाभाविकता आ जाती है। अब वो डर संकोच डर समाप्त हो जाता है उसका। ये नहीं कि वो काम करना बंद कर देती है, काम पहले से अधिक करेगी, परंतु संकोच आदि समाप्त हो जाता है, क्योंकि सेवा का ये स्वभाव होता है। जिसे हम सेवा करते हैं उसके सेवा का फल क्या है? सेवा क्या लाती है? सेवा का फल क्या है? ममता। सेवा का फल ममता। ममता मतलब मेरे, ममता, मम मने मेरे, मेरापन ले आती है। मेरापन क्या ले आती है? मेरापन ले आती है किसी के प्रति। जिसकी सेवा करोगे धीरे 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 अपनापन आ जाता है ना। ट्रेन में हम जाए, ट्रेन में जाते हैं, अनजान है, रास्ता 2 दिन पूरी जा रहे थे, 2-3 बेंगलोर जा रहे, 3 दिन का रास्ता। बगल में कोई बैठा, उसके हाथ में उसकी सेवा करते करते होते क्या भाव हो जाता है? अपनापन आ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हे पांडवों, तुम प्रेम के अधीन हो, अर्थात प्रेम के द्वारा नियंत्रित हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो। प्रेम के द्वारा नियंत्रित होकर के तुम कार्य कर रहे हो, अर्थात तुम किसके अधीन हो? प्रेम के अधीन हो। प्रेम जैसा करवाएगा तुम वैसे करते हो। प्रेम जैसे करवा रहा है तुम वैसे करते हो। और प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण क्या है? जहां पर विचार अविचार का प्रश्न नहीं समाप्त हो जाता है। प्रेम का लक्षण ये है जहां विचार शक्ति भी काम करना बंद कर देती है, ये प्रेम का लक्षण है। और तुम प्रेम के अधीन हो, इसलिए जो तुम काम कर रहे हो प्रेम जैसे करवा रहा है, तुम विवश होकर के वैसा कर रहे हो। तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम प्रेम के अधीन, प्रेम के विरुद्ध चले जाओगे, संभव नहीं है। अर्थात तुम्हें तनिक भी स्वाधीनता नहीं है, तुम तनिक भी स्वतंत्र नहीं हो। अब यहां से हनुमान जी प्रशंसा कर रहे हैं कि गाली बक रहे हैं? इसे कहते हैं व्याज स्तुति, निंदा के स्थल से स्तुति। महाप्रभु कहा ना, ये जगदानंद है, ये मुझे भोग करवाना चाहता है, विषय भोग करवाना चाहता है। मैं सन्यासी हूं, कभी तेल ले आता है, कभी तकिया ले आता है। और दामोदर पंडित, ये दामोदर है, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मुझ पर शासन करता है, ये मुझे शिक्षा प्रदान करता है। ये दोष गिनवा रहे हैं हमके, गुण गिनवा रहे हैं। तो हनुमान जी क्या कहना चाहता है? अर्थात तुम प्रेम के अधीन हो, तुम लेश मात्र प्रेम से रहित नहीं हो। इसीलिए तुम आचार विचार से रहित हो। प्रेम का स्वभाव होता है, हम आचार विचार कार्य फिर नहीं करता। बोलो क्यों? मतलब पांडवों ने पूछा, हमने ऐसे कौन सा कार्य कर दिया जो कार्य आचार विचार से रहित हो? कैसे कार्य कर दिया? बोलते ये तो कार्य है। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा शिव आदि के भी नियंता। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मृत्युस्तवंती दिव्य सवई, ब्रह्मा रुद्र आदि भी जिनके अधीन है? तो ऐसे भगवान को आपने क्या कर दिया है? दूत कार्य में लगा दिया। ऐसे भगवान दूत होने योग्य नहीं है। ब्रह्मा आदि जिनका अधीनता स्वीकार करते हैं, क्या ऐसे भगवान क्या दूत कार्य करने के लिए योग्य है? संदेश वाहक का कार्य करने के लिए उपयोगी है? नहीं है। तुमने परंतु ये किया, तो तुमको इसे कहते हैं आचार विचार विहीन। तुमको विचार नहीं आए क्या? ये भगवान है, इन्हें क्या कर रहे हैं, इनको क्या दूत वाहक क्या वो संदेश वाहक बना रहे हैं, और वहां जाकर इनको सभा में
वहां हाथ जोड़ना पड़ेगा। संदेश भाग क्या करता है, पहले द्वार पर खड़ा रहता है बाहर, फिर द्वार पर अंदर जाते हैं, फिर अंदर से ऑर्डर आता है, तब वो संदेश भाग अंदर जाता है। ये नहीं कि भगवान जाएंगे बाहर, वहां पर बैंड बाजे लेकर आएंगे, वो ऐसा नहीं होता। क्यों वो क्या बनकर गए, वो दूध बनकर गए। अर्थात आपको आचार विचार, ना आपका आचरण ऐसा है, ना विचार अपनी शक्ति, आपके अंदर विचार शक्ति है, इसलिए भगवान को आपने दूध बना दिया और सारथी बना दिया। सारथी बताओ, हमारे बाबू अब भगवान घोड़े हाकेंगे तुम्हारे, घोड़ू हाकेंगे तो काम नाम छोड़ दे सार करके। अथवा सदाचार रहित, सदाचार मतलब क्या, सद मैंने साधु, आचार मैंने आचार, साधु का आचार, साधु का आचरण। कुछ साधु का आचार समझ लगे, साधु का आचार, जो आचार साधु खाते हैं। सदाचार, सत प्लस आचार इक्वल टू सदाचार। सद माने साधु, तो साधु का आचरण, साधु का व्यवहार है। साधु का व्यवहार मतलब है, साधु का व्यवहार क्या है, सेवक होकर के सेव्य भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना, सेव्य भगवान को अपनी सेवा में न लगाना, ये साधु का व्यवहार है। सेवा करना न कि लगाना, ये साधु का व्यवहार क्या है, कभी भी साधु भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाता, ये साधु का व्यवहार है, आचरण है? आदि आदि ऐसे कई सारे लक्षण है। अतः और तुमने यही किया है, तुमने भगवान को अपने सेवा में लगा दिया। जाओ दूध हमारा संदेश लेके जाओ उधर, चलो बैठ जाओ, रस बैठ जाओ, हाँ हाँको, घोड़ा हाँको, दाईं ओर बाईं ओर सीधा, आदेश दिया अर्जुन ने। तो आप सदाचार रहित हैं, तो क्या बताया, मम प्रभुम, मम प्रभुम क्यों बोला उन्होंने, हनुमान की ऐसी उक्ति अत्यधिक प्रेम के कारण समझनी चाहिए। मम प्रभुम क्या दिखाई पड़ रहा है, हम क्या हनुमान के अंदर अत्यधिक प्रेम, और इतना प्रेम बढ़ गया उनके अंदर, उनके भगवान के क्या निकल गया, मुझसे क्या निकल गया, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अभी तो उन्होंने मेरे ऊपर नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था, दूत उत्तम, क्या कहा था आगे, तम कहा था, तम मने उनको आपने दूत कार्य में लगा दिया, सारथी में लगा दिया, फिर तम कहा था, उनको कहा था ना, परंतु इतना प्रेम बढ़ा, अब सीधे बोले मम प्रभु, तम मम प्रभु। नूनं रे पांडवाः मंत्रमौषधं वास किंचन, लोकोत्तरं विजानिधेव महामोहन मोहनम। रे पांडवाः, अरे पांडवो, कैसे आविष्ट हो गए, मैंने साहब पांडव सामने खड़े हैं। हे पांडवो, नूनम निश्चित ही बीजानिद मंत्र औषधम व किंचन। हे पांडव, निश्चित रूप में या तो आप मंत्र जानते हो या औषधि जानते हो, दो प्रकार से किसी को भस्म करते हैं। एक मंत्र फूक दिया भस्म हो गया, या उसको कुछ दवाई खिला दी, उसको वशीभूत करने की ऐसे कुछ दवाई खिला दी, वो मुग्ध हो गया। दो कार्य होते हैं, मंत्र, मणि, औषधि, तीन उपाय होते हैं। मणि, मंत्र, औषधि, इलाज के या तो होता है मणि बांध देते हैं वो, भाई ये गोंद बांधो, ढमकाना बांधो, फलाना बांधो, ये मणि हो गई। मंत्र या मंत्रों के द्वारा वो इलाज होता है,
मंत्रों के द्वारा, या फिर औषधि। तीन उपाय होते हैं। चिकित्सा 3 प्रकार से होती है, या मणियों से होती है। ज्योतिषी मणियों के द्वारा बांधते हैं, मणि बांध देते हैं हाथ में, लाल पत्थर काला पत्थर बांध देते हैं वो। ये नहीं कि फालतू चीजें नहीं है, उपयोगी होती हैं, बीमारी दूर हो जाती हैं, इलाज होता है उससे भी। और मंत्रों से भी इलाज मंत्रों से भी होता है। मंत्र द्वारा बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती हैं। और औषधि भी है ही है, होम्योपैथी औषधि, आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेद औषधि सब। तो इसलिए कह रहे हैं, हे पांडव, निश्चित रूप में या तो आप मंत्र जानते हैं। कौन सा मंत्र? सम्मोहन मंत्र है, महामोहन मोहनम। आप कोई परम मनोहर बता रहे हैं कि ऐसे मंत्र जानते हैं, महामोहन मोहनम, सबको मोहित करने वाले भगवान को भी तुम। भगवान कौन है? मोहन मोहनम, महामोहनम, जो सबको मोहित करने वाले हैं, ऐसे भगवान को आपने मोहित कर रखा है। निश्चित रूप में या तो आपके पास ऐसे मंत्र है, आप मंत्र आप फूंक दिया, मंत्र का प्रभाव भगवान पर हो गया, या फिर आपने कुछ उनके खाने पीने में कुछ बुला कर कुछ टोटका खिला दिया। कुछ आए प्रभु आज भोजन, हमारे भोजन करना आ गए और कुछ टोटका खिला दिया भगवान को, और भगवान बेचारे खा करके कुछ बोलोगे। बता रहे हैं, अब यदि कोई आपत्ति करे, कोई प्रश्न क्वेश्चन लगा दे, प्रेम की व्यवस्था के कारण विचार आदि शून्य होने से है। और जब प्रेम की व्यवस्था के कारण विचार शून्य होने से भगवान क्या हो गए? विचार शून्य हो गए। कैसे? प्रेम के कारण। अथवा उचित व्यवहार आदि न होने से, तो भगवान उसे स्वीकार क्यों करते हैं? भगवान ने स्वीकार क्यों किया? मैं भगवान होकर के मैं दूध क्यों बनूं? दूध क्यों बनूं भाई? मैं सारथी क्यों बनूं? विचार उचित व्यवहार आदि न होने के कारण भगवान स्वीकार क्यों करते हैं चीज को? उनको अस्वीकार कर देना चाहिए था। मैं दूध नहीं बनूंगा, और ना मैं सारथी बनूंगा, और ना अच्छे चरण दूंगा भाई, मैं नहीं दूंगा भाई। अपना भी सम्मान है नहीं है? अपना भी सम्मान है भाई, हम नहीं करेंगे काम। तो भगवान ने ऐसे विचार क्यों नहीं किया? ऐसे विचार क्यों नहीं करते हो? ऐसे विचार कर अस्वीकार क्यों नहीं कर देते हैं? इसी आशंका समाधान करने हनुमान जी नूनम आदि श्लोक कह रहे हैं। नूनम शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात अरे पांडवों, निश्चय ही कहा ना, तो भगवान मना क्यों नहीं कर देते हैं? इसके लिए कह रहे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुमने उनको कोई मंत्र का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति को मंत्र का प्रयोग कर दो ना, फिर कुछ भी करवा लो। जैसे सम्मोहन मंत्र होता है, जो आता है, सम्मोहित कर दो ना, फिर कुछ भी करवा लो उसे। वो पत्थर लो, अपने सिर में मारो, वो मारेगा सिर पे। अब सिर में मारेगा, कूद जाओ छत से, कूदेगा फिर वो। ऐसे मंत्र सुने हैं, सम्मोहन मंत्र कुछ भी करा लो उसे, अब उसका वो विचार नहीं कर पाता। तो इसलिए भगवान ये जानते हुए भी कि मेरे उपयुक्त कार्य नहीं है, मना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप कौन हो? महामायाधीश्वर परम मोहन भगवान को भी मोहित और वशीभूत करने वाले हो। कैसे करते हो? आपके पास या तो कोई अलौकिक मंत्र है, या तुमको औषधि जानते हो। भगवान आपने वो घोल करके औषधि खिला दी, भगवान वशीभूत हो गए। बड़ी समस्या संसार में होती है चीजों में। वस्तुतः भगवान प्रिय भक्त प्रेम मुग्ध होकर अब आचरण करते हैं। तो ऐसा है क्या?
ऐसा नहीं है। भगवान ना तो मंत्र से मुग्ध हुए हैं ना औषधि से, तो कैसे मुग्ध हुए हैं? प्रिय भक्तों के प्रेम में। हाँ, एक मंत्र तो है। क्या मंत्र है? प्रेम मंत्र। प्रेम तो है, वशीभूत तो है। क्या है? चाहे उसे औषधि कह लो चाहे मंत्र कह लो, क्या औषधि है वो? प्रेम। बता रहे हैं अपने प्रिय भक्तों के प्रेम में मुग्ध होकर के भगवान ऐसा आसन कर देते हैं। ये जो सिद्धांत की बात है आगे श्लोक में कही जाएंगी। अभी तो जो हमारा प्रसंग है, प्रसंग में आते हैं। इत्युक्त्वा हनुमास्मात् पांडवे यशस्विनी उत्पुलुत्योत्पुलुत्य मुनिना मुहुर्नित्यति भक्ति च। अब यहां कौन कह रहे हैं? परीक्षित हुआ। परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माता, अपनी माता को यहां पर उन्होंने एक विशेषण दिया है, पांडवेय यशस्विनी। पांडवेय, पांडु मतलब पांडु वंशी, पांडु वंशधर अभिमन्यु की यशस्विनी पत्नी को क्या बोला जाता है? यशस्विनी, श्रीमती। ये हमारी बोला, हमारी श्रीमती हैं। पति बोलता है हमारी श्रीमती जी हैं। श्रीमती बोला यशस्विनी, ये हमारी यशस्विनी है। अर्थात पांडुपुत्र अभिमन्यु की पत्नी। हे माते, अब मां को कह रही है, आप कौन हो? पांडुपुत्र अभिमन्यु की पत्नी हो, यशस्विनी हो। हैं? अर्थात हे मेरी मैया, हे मां, ऐसा कहकर के इत्युक्त्वा हनुमान उत्पुलुत्य मुनिना मुहुर नृत्यति भक्ति च। ऐसा कहकर हनुमान आनंद पूर्वक उत्पुलुत्य कूद करके, हनुमान जी उछल करके कूद करके मुनिना नारद जी के साथ मुहु नृत्यति, उछलते नारद जी के साथ नृत्य करने लगे। वक्सी च, और साथ साथ कहने भी लगे। नृत्य भी कर रहे और कह भी रहे। बता रहे यहां पर। अब यहां परीक्षित महाराज संबोधन कर रहे हैं अपनी माता को, हे पांडु पुत्र अभिमन्यु की पत्नी यशस्विनी, अर्थात आप यश प्रदान करने वाली हो, हे मां। इस प्रकार का उद्देश्य, उन्होंने संबोधन क्यों बोला? यहां पर जरूरत क्या थी? पांडव यशस्विनी कहने, हे माता बोल देते। इसमें तो क्या आता? हे माता, हे माता, हे माता, माते माते। या क्यों बोला उन्होंने ऐसा? ऐसे ही हमारे जैसे है कि कुछ भी बोल दो मुझसे, कुछ भी निकल जाए। नहीं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी अमोघ होती है। व्यर्थ, वो उनके मुझे कोई शब्द व्यर्थ नहीं निकलता। जो उनके मुझसे व्यर्थ शब्द निकलेगा कोई न कोई उसका अर्थ अवश्य होता है। क्यों बोल रहे हैं? उद्देश्य यह है, पांडु का महात्मा आप में परिवेशित हो रहा है। कहना चाहते हैं, हे मां, पांडु का जो महिमा है ना, ये महिमा किसमें परिवेशित हो रहा है? किसमें है? आप में। कैसे? पांडु की महिमा को धारण कौन कर रहा है? आयना कुरुवंश वह, कुरुवंश वह क्या होता है? जो वहन करता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? पांडु की जो महिमा जो परिवेशित हो रही है आप में, क्योंकि कारण क्या है? कैसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पुत्र कौन है? परीक्षित जी हैं। पूरे जगह उस वंश को धारण कौन कर रहे हैं? परीक्षित धारण कर रहे हैं। इसलिए आपके, यदि आप नहीं तो मैं कहां से हो जाता? इसलिए इसके उपरांत हनुमान जी आनंद पूर्वक नृत्य करते करते, कूद करके
नारद जी के साथ में नृत्य करने लगे और कहने लगे। अब नारद जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, अहो महाप्रभु भक्त वात्सल्य भर निर्जित करोष्येवमपि स्वीय चेताकर्षक चेष्टित। हनुमान जी कह रहे हैं, अहो। अब यहां से हनुमान जी अब भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोले? ओहो। ओहो मैंने ओहो किसका प्रतीक है? आश्चर्य का प्रतीक है। अहो है महाप्रभु भक्त वात्सल्य भर निर्जी। भगवान महाप्रभु मतलब भगवान। भगवान कहते हैं भक्त वात्सल्य भर, भक्त वात्सल्य भर अर्थात भक्त वात्सल्य से भरपूर। भगवान कौन है? भक्त वात्सल्य भरपूर भगवान है। तो भक्त वात्सल्य से भरकर भगवान क्या करते हैं? निर्जिता 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 जीत ले जाते हैं। भगवान भक्त वात्सल्य से भर करके भक्तों के द्वारा जीत ले जाते हैं, जीत ले जाते हैं। इस नाम बढ़ गया उनका अजित। प्रायसो अजितो अपनी जय जीते तरह अलोक है ना। क्या बता रहे हैं यहां पर? हनुमान जी कह रहे हैं, अब हनुमान जी मानो अब पांडु को भूल गए। अब भगवान जी कह रहे हैं, हे प्रभु भक्त वात्सल्य से भर करके भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, मतलब निर्जित हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। और हार करके उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? करोषि एवं मतलब एवं इस प्रकार। किस प्रकार? दूध बनना, सारथी बन जाना। क्या करते हैं? भक्त वात्सल्य से भरकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान क्या करते हैं? उनके भक्तों के चित्त को आकर्षित करने के लिए भगवान एवं चेष्टितम ऐसी चेष्टा करते हैं। कैसी चेष्टा करते हैं? दूध बन जाना, सारथी बन जाना, हैं? पाद प्रक्षालन करना। क्यों करते हैं? लाना लीला रस रचनया आनंदी सन स्वभक्तान है ना। आत्मा रामान मधुर चरिते भक्ति योगे विधास्यन नाना लीला रस रचनया आनंदी सन स्वभक्तान। भगवान जो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, आनंदी सन भक्तान। क्या कह रहे हैं? तो भगवान क्या करते हैं? वात्सल्य से भर करके अपने भक्तों को वशीभूत होकर के उनके चित्त को आकर्षण करने के लिए ही एवं चेष्टितम ऐसी चेष्टा करते हैं, केवल अपने भक्तों को चित्त को आकर्षण करने के लिए। बताओ, मैंने भगवान को हमारे को क्या उन्हें क्या जरूरत पड़ी है आकर्षित करना? ऐसा भगवान की गति भक्ति बना है नहीं क्या? ऐसा ही है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। एक तो आत्माराम गणाकर्षी, भगवान को आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम को आकर्षित करने वाले भी हैं और स्वयं भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। दूध बन गए कि सारथी बन गए। जगत में होता ना, एक पिता अपने बच्चों को आनंद देने के लिए कभी क्या बन जाता है? घोड़ा बन जाता है। घोड़ा बनता नहीं बनता? उसको बच्चों को हंसाना है बस। कुश्ती लड़ना नहीं तो हार जाता है, बाप पुत्र से हार जाता है, करता नहीं। क्यों? उद्देश्य क्या है? पुत्र को आकर्षित करना। तो भगवान बता रहे हैं यहां पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। उद्देश्य केवल होता है भक्तों के चित्त को आकर्षित करना।
हनुमान जी कह रहे भगवान का तो वात्सल्य के विषय में, जो भगवान का तो भक्त वात्सल्य के विषय में अधिक और क्या कहूं। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह, नारद जी भगवान का जो भक्त वात्सल्य है उसके विषय में अधिक क्या कहूं। हनुमान को कुछ विस्मय हुआ है, आश्चर्य हुआ है। अगर प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे महाप्रभु, हे जगदीश्वर, हैं क्या वैसे साथी आदि कार्य भी करते हैं? हनुमान जी मान लो आश्चर्य हुआ, मेरे सामने भगवान खड़े हुए हैं। हे प्रभु, आप क्या ऐसे सारथी कार्य भी करते हैं क्या? हैं? ओहो, आप भक्त वत्सलता के कारण ही भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। कैसे, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भक्त, आपका एक गुण, आपके अंदर क्या विशेषता है? भक्त वत्सलता। यही आपके अंदर एक कमजोरी है। वही कमजोरी क्या है? भक्त वत्सलता। अब वहां ये कमजोरी उनके अंदर है, उसके लिए वो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जगत में तो कमजोरी माना जाएगा। कमजोरी है क्या? नहीं, यही उनका स्वरूप लक्षण है। उनका स्वरूप लक्षण है। भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है? भक्त वत्सलता ही उनका लक्षण है, जो उनको भगवान बनाए रखता है। जब तक भगवान में वो गुण है, भगवान है। जब गुण चला गया, भगवान भी फिर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं? इसने बशत भक्त के अत्यंत वशीभूत हो जाते हैं। एक होता वशीभूत होना, एक होता वशीभूत होना, एक होता अत्यंत वशीभूत। अर्थात भक्तों के समक्ष आपकी स्वाधीनता नहीं रहती। ऐसे आप बड़े वीर बहादुर बनते हो ना, बन जाते हो। भक्तों के सामने फिर आप स्वाधीनता समाप्त। सारे जगत में नियंता कौन है? यंग ब्रह्मा रुद्र मरुत करते हैं ना, परंतु भक्त सामने आ जाते हैं, फिर आप स्वयं फिर आपको नियंत्रित कौन करता है? भक्त करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। अर्थात भक्तों के समक्ष आपकी स्वाधीनता। वैसे आप कौन है? भगवान कौन है? स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र वस्तु भगवान है। तो भक्तों के समक्ष आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहती। आप भक्तों की इच्छा अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे भक्त चाहता है, फिर आप वैसा ही कार्य करते हैं। क्योंकि आपने अपने मुख से ही कहा है, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र बुद्धिजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। कौन कहा ये? भगवान स्वयं कहा। भगवान ने किसे कहा था? दुर्वासा कहा था। नंद किशोर पुष्कर याद है तुम्हें? हाँ, ये लाभ होता है जब श्लोक याद होता है ना, जो कहीं उच्चारण होता है तो आनंद होता है। नींद भी आ रही हो और श्लोक सुनते कान खड़े हो जाते हैं। होता है ना? तो इसलिए कि भगवान स्वयं कहा है दुर्वासा जी को, अहम भक्त पराधीनो। हे दुर्वासा जी, मैं भक्त के पराधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विजा, अस्वतंत्र की भांति हूं। स्वतंत्र भगवान के स्वतंत्र नहीं होते हैं, भगवान ही रहते हैं। जो अस्वतंत्र हैं वो भक्ति के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। उनको कोई ना मान ले भगवान अस्वतंत्र नहीं हो सकते। क्या शब्द है? ही अस्वतंत्र इव, अस्वतंत्र की भांति है। भगवान भी है वो है। और साधुर्विग्रस्त हृदय, उनके समक्ष भक्तों की समक्ष मेरी स्वाधीनता नहीं रहती, क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहां तक कि साधुर्विग्रस्त हृदयो, साधु मेरे हृदय पर, उन्होंने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया। ग्रस्त, साधु ने क्या कर लिया? मेरे हृदय को ग्रास कर लिया। ग्रास मतलब
कब्जा जमा लिया। और मेन स्थान कौन सा है? हृदय ही है। ये हृदय जीत लो तो कुछ भी करा, कुछ भी उसे करा लो, कुछ भी करा लो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उन्होंने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा रखा है, मैं क्या करूं? हृदय भक्तों मेरे हृदय भक्तों का अधिकार है, और जो करा दे मैं करता हूं, फिर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं। जो तुम कह रहे हो मुझे चक्र से बचाओ, ना मैं मेरा हूं, जब मैं ही मेरा नहीं रहा तो चक्र किसका रहा? वहीं जाओ, ये जो क्षमा कर दे तो क्षमा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च